अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। और मैं हूं बाबर हयात। आज अगेन उस्मान हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर कहीं गए हुए हैं, इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं ही आपसे बात करूंगा और बात करूंगा पाकिस्तान में जनाब WPL के बड़े चर्चे हो रहे हैं। वेमेन प्रीमियर लीग को खत्म हुए, अब टाइम गुजर गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और इवन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी बात हो रही है WPL की, और उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि मियां कम अज कम उसके बराबर तो हो जाओ। IPL के बराबर तो आप सोच नहीं सकते, IPL के बराबर होना तो आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं है, लेकिन कम अज कम प्राइज मनी में तो बराबर हो जाओ। और अगर मेंस लीग में नहीं हो सकते तो कम से कम आपकी जो मेंस लीग है वो वेमेन लीग के साथ तो हो जाए। कुछ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्या प्राइज मनी दी गई है और उसका कंपैरिजन हम WPL के साथ करेंगे, और फिर कुछ प्लेयर्स का भी जिक्र करेंगे कि जनाब वहां वेमेन जो प्लेयर्स हैं उनको क्या मिल रहा है और यहां पे जो है हमारे सुपरस्टार्स को क्या मिल रहा है। और उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि हमने IPL का मुकाबला करना। भाई इसके ऊपर बाकायदा हासा निकल जाता है बंदे का। अगर हम जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं, हासा निकल जाता है इसके ऊपर कि जब हम सोचते हैं कि यार इस पे ही कम से कम बराबर आ जाओ, मतलब क्वालिटी में या एक्सपोजर में या दूसरे मामलात वो अलग हैं, कम से कम इसके ऊपर ही बराबर आ जाओ। प्राइज मनी कोई करीब कर दो, वो मेन के नहीं कर सकते तो वेमेन के करीब कर दो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आनी है। आई थिंक सो कि हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर बात हमने करनी है IPL का माहौल बनने जा रहा है जी। और अब सामने आ गई है IPL की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उस ओपनिंग सेरेमनी में बड़ा माहौल बनने वाला है जी। और उनमें से एक मेरे फेवरेट सुपर डुपर स्टार भी वहां पे आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है। और कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ हाइप बन रही है और देखते हैं कि क्या होता है इस बार IPL के अंदर। आगाज तो बड़ा शानदार होने जा रहा है। इन तमाम मौजूद पे हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @babarhayat show, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों की मोहब्बतें पहुंच रही हैं और धड़ाधड़ पहुंच रही हैं। आपके कमेंट्स, आपकी मोहब्बत यकीन कीजिए खून बढ़ाती है, हौसला देती है, हिम्मत देती है कि हम बात करते रहें, हक की बात करते रहें, सच्ची बात करते रहें और आप तक पहुंचाते रहें और रियल क्रिकेट को अप्रिशिएट करते रहें। और उसकी अप्रिसिएशन की जब बात होती है तो भाई अकेले हम नहीं, पाकिस्तान में और लोग भी हैं जो बात करते हैं, और बात कर रहे हैं PSL की और WPL की। PSL को ऑब्वियसली इस बार अगर हम पिछले PSLs के साथ मौजना करते हैं तो विद इन द PSL हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग नाकाम हुई है। नाकाम हुई है। स्टार्ट को इतना अच्छा उस तरह से नहीं हो सका, फिर जो फील्डिंग में जो क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी, बॉलिंग में क्वालिटी पुअर थी, 200 रन्स बनते रहे, 250 के करीब रन्स बनते रहे। ये मशहूर थी कि एक बड़ी जबरदस्त तगड़ी बॉलिंग लीग इसको कंसीडर किया जाता था। लेकिन यहां पे हमारे कप्तान पिट गए, हमारे बड़े बड़े बॉलर्स पिट गए, हमारे 150 की रफ्तार वाले पिट गए, सब पिट गए। और बड़ा सवालिया निशान बना कि भाई हम वर्ल्ड कप में किस मुंह से जाएंगे, इस बॉलिंग अटैक के साथ जाएंगे जो PSL में नहीं चल पाया। और इवन हमारा कप्तान PSL की जो टीम है, टीम ऑफ द PSL, उसमें जगह नहीं बना पाया शाहीन शाह अफरीदी, ना बॉलर के तौर पे ना कप्तान के तौर पे। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये PSL क्वालिटी वाइज और फिर जिस तरह से क्राउड, खास तौर पे जो कराची लेग थी उसमें जिस तरह से क्राउड ने बिल्कुल ही इस लीग को डिसअपॉइंट किया है, कराची वालों ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है इस लीग को, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अब तो जनाब इससे आगे बात बढ़ गई है। पाकिस्तान सुपर लीग में
जो जीतने वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। बाय द वे जो फाइनल हुआ वो बहुत ताकरे का था, बड़ा जबरदस्त था। मैचेस भी कुछ बाद में मैचेस की क्वालिटी इंप्रूव हो गई और कुछ जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली, कुछ तगड़े मैच नेक टू नेक देखने को मिले और अच्छा एंटरटेनमेंट भी मिला। लेकिन बात करेंगे जनाब के प्राइज मनी। प्राइज मनी क्या मिली जी? 14 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपीज में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीती है उसको 14 करोड़ रुपए मिले। हम यहां पे सोचते हैं बहुत पैसा है भाई 14 करोड़ रुपया, लेकिन जरा कंपैरिजन करते हैं। एक लड़कियों की लीग है WPL विमेन प्रीमियर लीग, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग का विमेन वर्जन है। उसमें जो टीम जीती है RCB की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, उस टीम को कितने पैसे मिले हैं जी? आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, 6 करोड़ रुपया इंडियन प्राइज मनी, 6 करोड़ रुपया, और हमें मिला है 14 करोड़ रुपया। तो 14 करोड़ को जब हम जल्दी जल्दी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन करेंसी बनती है, कितनी बनती है जी? 14 करोड़ पाकिस्तानी की बनती है कुछ 4.13 करोड़ इंडियन रुपीज, यानी 4.25 करोड़ कह लीजिए इंडियन रुपीज में बनती है। तो हमारी प्राइज मनी इवन को 2 करोड़ कम है किससे? इंडियन विमेन प्रीमियर लीग की जो प्राइज मनी है उससे। मैं IPL की बात नहीं कर रहा, तो कोसों दूर है जी, वो तो मुकाबला ही नहीं है। तो 20 करोड़ मिला था लास्ट टाइम, तो पाकिस्तान का तो वो 1 अरब से ज्यादा बन जाता है। हम 14 करोड़ पे जो है वो खुश हैं और नारे लगाते हैं कि जी PSL IPL के करीब पहुंच गई और टक्कर दे रही और वो दे रही। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम इस पे खुश हो रहे हैं कि जी देखें ये। और अब पाकिस्तान के मीडिया में बात हो रही है कि यार PSL के पास इतने भी कम पैसे नहीं है कि आप कम से कम उनके 6 करोड़ के बराबर ही कर लो। वेमेन प्रीमियर लीग को तो मैच कर लो कम से कम, और किसी चीज में नहीं कर सकते, मार्केटिंग में नहीं कर सकते, आप जो है वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में नहीं कर सकते। जो प्लेयर्स को खरीदा गया है, जो बाइंग है प्लेयर की, उसमें भी आप वेमेन प्रीमियर लीग को नहीं मैच कर सकते। वो सिमरती जो है लड़की, उसको कितने मिले हैं जी? उसको 4 करोड़ में खरीदा गया है इंडियन में, और आप देख लें कि हमारे वो जो है वो 20 करोड़ बनते हैं। तो हमारा तो पूरा PSL जो है वो 20 करोड़ में हो जाएगा जिन खिलाड़ियों को खरीदा गया उसमें ऑलमोस्ट। तो भाई ये जो डिफरेंस है ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब 4 करोड़ 4.25 करोड़। और जो सेकंड टीम आई है, मैं तो हैरान हूं कि चलिए आपने 14 करोड़ रखा था तो सेकंड टीम आप 10 करोड़ रख देते, नहीं तो कम से कम 50 तो करते ना। आप 7 करोड़ पे रनर अप मुल्तान सुल्तान थी उसको देते, उनको 5 करोड़ दिया जा रहा है, जो कि 1.6 करोड़ बनता है, 1 करोड़ 60 लाख इंडियन करेंसी में। और वहां पर जो रनर अप है उसको कितना दिया जा रहा है? उसको दिया जा रहा है 3 करोड़ रुपए। तो भाई ये शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब पाकिस्तान क्रिकेट का जो मीडिया है वो ये PCB पे सवाल उठा रहा है कि खुदा के लिए अपनी प्राइज मनी बढ़ाइए, खुदा के लिए अपनी प्लेयर्स कैप बढ़ाइए, जो आपने बाइंग कैप बनाई हुई है उसको बढ़ाइए। अभी भी आप $1,20,000 और मतलब उस तक जो है वो उससे ज्यादा पर आप नहीं पहुंच सके। आप अपने खिलाड़ियों को, महंगे खिलाड़ियों को खरीदिए ताकि अच्छे खिलाड़ी भी आए। ये बिल्कुल रेलू कट्टे जो है वो कचरा इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहा था। आपके अपने प्लेयर्स भी मौजूद थे, वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे, तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया। तो भाई पैसा खर्च करना है। आप दुनिया के तीसरे चौथे नंबर के ऊपर अमीर तरीन बोर्ड हैं, भले BCCI से बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ तो पैसा खर्च कीजिए जनाब। क्या उनकी लड़कियों की लीग से ही ऊपर निकल जाइए कम से कम। IPL से तो आप सोच ही नहीं सकते। वो तो आप वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता ना, मैं बड़ी होकर पजेरो बनूंगी, वही वाला हिसाब किताब है। PSL भी यही कह सकती है कि जी हम बड़े होकर जो है वो IPL बनेंगे, तो बात वो IPL बना नहीं जाएगा। मतलब उसके लिए बड़े जिगरे की, बड़े दिल की और बड़े बड़े सरमाए की जरूरत है। वो तो आपके पास है नहीं इतना सरमाया करने के लिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए, वो तो कीजिए। वो भी नहीं किया जा रहा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बार बहुत से लोगों का ये गिला और शिकवा है कि जनाब आप PSL को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। IPL आगे से आगे बढ़ रही है, ऊपर से ऊपर जा रही है, लेकिन PSL अब नीचे से नीचे जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि रंग तो पड़ा है फीका पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन IPL का रंग इस बार और चोखा हो रहा है जी ना।
रंग दो आतिशा हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आगाज होने जा रहा है इस बार आईपीएल का। और आईपीएल की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, और उसमें अक्षय कुमार आ रहे हैं, उसमें जो है वो सोनू निगम है, बड़े खूबसूरत सिंगर हैं, और उसके बाद आपको पता है कि उसमें टाइगर शेरफ हैं आई थिंक। ये अब मैंने उनको ऐसा देखा नहीं है, ना उनकी कोई फिल्म देखी है, लेकिन मेरे फेवरेट AR रहमान, मतलब एक मैं अपने लड़कपन में, अपनी जवानी में जिस म्यूजिक डायरेक्टर को, म्यूजिक कंपोजर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और उस वक्त तो कैसेट्स होती थी जिसकी कोई फिल्म के गाने, कंप्लीट फिल्म के गाने मेरे पास ऐसा नहीं होता था कि ना हो, और वो है AR रहमान। फ्रॉम रोजा, मतलब मैंने कोई फिल्म उनकी, इवन जो साउथ की फिल्में डब होके आती थी, उनके जो गाने डब होके आते थे वो मैं सुनता था। और मुंबई जो फिल्म थी उसके तो मैं कहता हूँ कमाल थे, मतलब स्टार्ट की जो मूवीज़ AR रहमान ने कंपोज की हैं, ऐसे कमाल कमाल के गीत थे, और वो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और अब फिर उनकी वापसी हो रही है, आई थिंक सो। मैं पढ़ रहा था कि एक फिल्म आ रही है जिसमें उन्होंने दोबारा उस फिल्म का म्यूजिक दिया है। सो कमाल है जनाब, माहौल बड़ा जबरदस्त बन रहा है आईपीएल का, एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेरेमनी एंड देन द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल। अब बीच में कुछ वक्फा आने जा रहा है क्योंकि जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं 19 अप्रैल को, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस दौरान कुछ वक्फा होगा। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ कि यार वो वक्फा हम कैसे गुजारेंगे, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान में शायद न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी होगी, तो क्रिकेट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इंतजार रहेगा आईपीएल का। आईपीएल इस बार क्या नया धमाका करने जा रही है, सबकी नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।